Hello guys, welcome back to my channel. I am Shruti. So today is Hindi Divas and I had got a small program, like I was going to give a speech in my school in the online assembly of like about Hindi Divas. And I thought that was really meaningful and everyone should know about it. So I'm just going to post that video um, so that you guys know. अभी उसी का editing कर रही थी मैं. So now I'll just show you what I spoke and I hope you like it guys. And yeah, this is how I spoke. यहाँ उपस्थित सभी बड़ों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के महत्व के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए उपस्थित हुई हूँ। गांधी जी ने 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी, जिस पर आगे चलकर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया, परंतु गैर हिंदी राज्यों ने इसका जमकर विरोध किया, जिसकी वजह से एक गैर भारतीय भाषा अंग्रेजी को भी यह दर्जा देना पड़ा, जिसकी देन है कि आज हमें हिंदी के उत्थान के लिए हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। हिंदी के बहिष्कार के बाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और साथ ही साथ हिंदी सप्ताह का भी आयोजन किया जाने लगा, जिसके तहत निबंध प्रतियोगिता, भाषण, काव्य गोष्ठी, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं कराई जाने लगी, ताकि लोगों में इस भाषा के प्रति रुचि जागे और वे इन प्रतियोगिताओं में भाग लें और वे इस भाषा के ज्ञान को बढ़ाएं। साथ ही साथ सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी विभाग का गठन किया गया, जिसका कार्य कार्यालय में सबको हिंदी सिखाना और हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाना था। यह जानकर आप सबको हैरानी होगी कि विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। चीनी भाषा मैंडरिन के बाद विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। भारत और अन्य देशों में 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। भारत के अतिरिक्त मॉरिशस, फिजी जैसे देशों में अधिकतर जनता हिंदी बोलती है, लेकिन क्या हम भारत के लोग अपनी भाषा हिंदी को महत्व दे रहे हैं? नहीं। सन 1953 से 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या हमारी हिंदी भाषा मर चुकी है कि हम उसे एक विशेष दिन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? क्या कभी आपने अंग्रेजी दिवस या चीनी दिवस सुने हैं? नहीं ना। हिंदी दिवस मनाने का अर्थ ऐसा लगता है कि गुम होते हुए किसी भाषा या चीज को बचाने का प्रयास किया जाए। हिंदी भाषा का इतना प्रचलन होते हुए भी हम दूसरे भाषा के पीछे भागते हैं। हमारी सोच ऐसी हो गई है कि जिसे हिंदी नहीं आती उसे हीन मानते हैं। हम सोचते हैं कि अंग्रेजी विकसितों की भाषा है, लेकिन क्या चीन, स्पेन, फ्रांस, रूस, जापान ये अपने ही भाषा को मजबूत कर विकसित नहीं है? बिल्कुल नहीं। विकास करने के लिए दूसरों की भाषा भी जाननी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने इतिहास को जानना चाहिए। कितने बड़े बड़े लेखक, प्रेमचंद जी, मैथिली शरणगुप्त जी और बहुत लेखक जिन्होंने सामाजिक जीवन का सही और सजीव चित्रण किया है, हम उसे नहीं पढ़ते, नहीं जानते। आज बड़े वर्ग और छोटे वर्ग में दूरियां क्यों बढ़ रही हैं? इसी भाषा के विभाजन से बड़ा वर्ग अपना इतिहास नहीं जान पाता। वो नहीं जान पाता कि हमारा देश पहले कैसा था या अब कैसा है। अगर वह इतिहास पढ़ता भी है, अंग्रेजी भाषा में पढ़ने की वजह से उसके अंदर वो भाव पैदा नहीं होता, क्योंकि मातृभाषा में लिखी हुई लेख जो एक लेखक अपने लेख में सजीव बना देता है, उसे कोई कितना भी सही तरीके से अनुवाद कर ले, उसके अंदर वो भाव नहीं भर सकता। इसी के साथ धन्यवाद। I know guys, it wasn't that perfect. I tried my best and this was, truly speaking, it was my first speech and I loved it. And yeah,
I hope you like it too. I hope you understand the meaning. Hindi is a really good language, and I hope and I look forward to see almost everyone in the country speaking that language, as it is very important. Like now, for I am also speaking English right now, so that all the people who don't understand Hindi like understand, which I don't feel proud about, because I think that at least on Hindi Divas I should speak in Hindi. But the thing is that everybody won't understand Hindi, and that is the reason I want everybody to learn Hindi. And this was a small, um, uh, I don't know how to say that, but yeah, this was a small contribution to the country. And I hope you all, whoever are listening to me and don't know Hindi, to try, just try to learn Hindi. And learning Hindi is not bad. It is even better than learning English, because yeah, abhi, after so many years of the independence, we are so much used to English that for talking to a stranger, you talk in English. You don't talk in the regional language also. We think that if we speak in English, then the impression will be better. Why? So only because of this, yeah. So I guess this much is enough. काफ़ी ज़्यादा knowledge हो गया इस वीडियो में, which really doesn't happen in my different videos. So yeah, that's all for today, guys. Please like, share, comment, and subscribe to my channel, and make sure you click on the bell icon to never miss a video whenever I upload a video. Thank you. Bye bye. Love you.